इजराइल का पूरा फोकस हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने पर है और इसीलिए उसकी सेना ने अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया, क्योंकि इजराइल का कहना है कि अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए उसकी सेना ने वहां सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जंग के 40वें दिन अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस गई, जहां उसने एक खास हिस्से में चुनी हुई जगहों को एक के बाद एक उड़ाना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में उसके ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में धुआंधार जंग होती नजर आई, क्योंकि इजराइल की सेना ने पहले ही टारगेट चुन रखे थे और अल शिफा अस्पताल में घुसते ही उसने उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि इजराइल की सेना अस्पताल के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जहां उसने एक के बाद एक कई धमाके किए। एक दिन पहले इजराइल की सेना ने जानकारी दी थी कि वो अल शिफा अस्पताल के गेट पर खड़ी है और हमास के लड़ाकों को उसके आगे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इजराइल की सेना अगले ही दिन अल शिफा अस्पताल में घुस गई, जहां उसने भयंकर जंग छेड़ दी। इजराइल की सेना ने इस सैन्य ऑपरेशन को शुरू करते ही बयान भी जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि अल शिफा अस्पताल के खास इलाके में हमास के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल में चल रहे इजराइल के ऑपरेशन के वीडियो में वो हमास के लड़ाकों पर फायरिंग करते नजर भी आए। अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना अस्पताल के जिस इलाके में मौजूद थी, वहां उसने फूंक फूंक कर कदम रखे, क्योंकि हमास के लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं, जिनसे लड़ने के लिए इजराइल की सेना भी तैयार दिखी और अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों से उन्हीं के अंदाज में दो हाथ करती नजर आई। इजराइल की सेना ने गाजा में अपने सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी साझा की और बयान जारी किया कि इजराइल की सेना ने यह ऑपरेशन हमास को हराने और बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया, जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि अस्पताल में मौजूद आम लोगों को चोट ना पहुंचे, क्योंकि उसकी जंग हमास से है, गाजा के आम लोगों से नहीं। शिफा अस्पताल के अंदर ऐसे सैनिक भेजे जो दवाओं और अरबी भाषा के बारे में जानते हैं, जिससे इजराइल के सैनिक जंग के दौरान आम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने अस्पताल में मौजूद लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और अल शिफा अस्पताल में चल रही भयंकर जंग के दौरान भी वो ऐसा कर सकते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना ने सावधानी बरती और ऐसे सैनिक अस्पताल के अंदर भेजे जो आम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि इजराइल के ये सैनिक अरबी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल के अंदर आम लोगों की मदद करने में आसानी हो सकती है। क्योंकि फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी वजह से हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल के अल शिफा अस्पताल में किए गए सैन्य ऑपरेशन को गलत ठहराना शुरू कर दिया। हमास तो पहले ही अस्पतालों पर इजराइल के हमलों पर सवाल उठा रहा है और अल शिफा तो गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, या यूं कहें कि वो गाजा की लाइफलाइन है। गाजा की वही लाइफलाइन इजराइल के हमलों की वजह से खतरे में पड़ गई। हमास तो अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना के घुसते ही तिलमिला उठा। मुस्तशफा अल-शिफा कअन्नहु इंजाज मुराहका सियासिया। हमास ने दावा किया कि इजराइल के हमलों की वजह से गाजा के 35 में 25 अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं और फिलहाल वहां केवल 10 अस्पतालों में काम हो पा रहा है, वो भी जैसे तैसे। अल शिफा अस्पताल की हालत तो इतनी खराब है कि वो अंधेरे में डूब चुका है, जहां डॉक्टरों को काम चलाऊ रोशनी से लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। अल शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों और इजराइल की फौज के बीच भयंकर जंग छिड़ने की खबर आई और अल शिफा अस्पताल धमाकों से गूंज उठा, जिसके बाद हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल पर निशाना साधा, लेकिन इजराइल की सेना ने दलील दी कि उसके निशाने पर केवल और केवल हमास के लड़ाके हैं, जिन्हें उसने अल शिफा अस्पताल में घुसने से पहले चेतावनी दे दी थी और उन्हें 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हमास के लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले, जिसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के कमांड सेंटर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हमला किया। हालांकि इस दौरान उसने हमास के लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा, लेकिन हमास के लड़ाके इजराइल से दो हाथ करने को तैयार दिखे, जिसकी वजह से गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल जंग के मैदान में बदल गया। क्योंकि इजराइल को यकीन है कि अल शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए लगातार 3 दिनों तक इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल की घेरेबंदी की और अस्पताल के अंदर बमबारी से पहले उसके आसपास के इलाकों में बम बरसाए।
इसराइल ने इन हमलों में हमास के 12 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया, जिसके बाद उसने हमास के लड़ाकों को अल्टीमेटम दे दिया और जब वो नहीं माने तो इसराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया और दलील दी कि उसने पिछले एक हफ्ते में बार बार हमास को चेतावनी दी कि वो अस्पताल खाली कर दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अस्पताल पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो हमास को सरेंडर करने के लिए पर्याप्त समय दे चुका है। लेकिन हमास ने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा उसके लड़ाके अस्पताल के अंदर से इसराइल पर हमला करने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। क्योंकि हमास के आतंकियों के पलटवार से अल शिफा अस्पताल का माहौल और भी बिगड़ गया है और वहां मौजूद आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि दुधमुहे बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो गया। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि 24 घंटे पहले अस्पताल में 39 नवजात बच्चे थे, जिनकी संख्या 24 घंटे बाद 36 रह गई और आशंका है कि नवजातों की मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि बत्ती गुल होने के बाद अल शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर पर रखे बच्चों को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी जिंदगी पर संकट मंडराने लगा। और सबसे डरा देने वाली खबर तो तब आई जब अल शिफा अस्पताल में समय से पहले 4 ऐसे बच्चों का जन्म हुआ जिनकी मां की मौत हो चुकी थी। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि बच्चों की मां की मौत के बाद सी सेक्शन से उनकी जान बचाई गई। आसान शब्दों में कहें तो मां के शव का ऑपरेशन करके बच्चों की जिंदगी बचाई गई। लेकिन बिजली न होने की वजह से अब भी उनकी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में घुस गई और अस्पताल के एक हिस्से में धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। क्योंकि इसराइल के दावे के बाद अमेरिका ने भी दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा है, जिसमें उसने बंधकों को छुपा कर रखा है। यानी एक दिन पहले जो अमेरिका इसराइल को अल शिफा अस्पताल पर संभलकर हमला करने की सलाह दे रहा था, अगले दिन उसी अमेरिका ने हमास के कमांड सेंटर के मामले में इसराइल की हां में हां मिला दी। और अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। यही नहीं, अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे लंबी सुरंगें हैं, जिनमें हमास ही नहीं बल्कि PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी छिपे हैं। Hamas and PIJ members operate a command and control node from Al Shifa Hospital in Gaza City. यानी जैसे ही इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में एंट्री की, अमेरिका उसके साथ खड़ा नजर आया और उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा में सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाया। उसने 2 टूक बोल दिया कि अगर हमास के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया तो वो मारे जाएंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने हमास के अंत की उल्टी गिनती शुरू कर दी, क्योंकि नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो हमास के अंत तक जंग जारी रखेंगे। זה לא מן השפה אל החוץ, זה נעלה בחוצה וגם מהשכל החוצה. אם אנחנו לא גומרים אותם. यानी इजराइल किसी भी दबाव में नजर नहीं आया। उसने पहले हमास को सरेंडर का विकल्प दिया और 12 घंटे तक अल शिफा अस्पताल के गेट पर इंतजार किया और फिर अल शिफा अस्पताल में जंग शुरू कर दी, क्योंकि इजराइल ने हमास से बोल दिया था कि अगर उसके लड़ाके सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। यानी इजराइल ने जो कहा था वो करना शुरू कर दिया। लेकिन इस चक्कर में अल शिफा अस्पताल में मौजूद आम लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि वहां 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसने किसी आम इंसान को निशाना नहीं बनाया। उल्टा उसके सैनिकों ने कोशिश की कि वो अस्पताल में मौजूद आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि उनकी गोलियों की चपेट में कोई भी आम इंसान ना आए। हमले के इस चरण में इजराइल की सेना उन जगहों को निशाना बना रही है जहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। इजराइल की सेना ने गाजा में जमीनी हमला शुरू करने से पहले ही 3 चरणों का ऐलान कर दिया था और पहले चरण में इजराइल ने हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए दक्षिणी इजराइल से लगने वाली उत्तरी गाजा की सीमा में हमास के ठिकानों पर हमले किए, क्योंकि वहां मौजूद हमास के ठिकानों को वो कवच माना जा रहा था जिसे तोड़े बिना इजरायली सेना के लिए गाजा में घुसना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए पहले चरण में इजराइल ने उत्तरी गाजा की सीमा पर मौजूद हमास के एक-एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह किया। दावा किया गया कि इसके बाद बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके वहां से भाग निकले और वो शरणार्थी कैंपों और आबादी वाले इलाकों में छिप गए, जिन्हें खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा में हमले के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। क्योंकि हमास को मिटाने पर तुली इजराइल की सेना ने हमले के पहले चरण को कामयाबी के साथ पूरा करने का दावा किया और दूसरे दौर में हमास को दोहरी चोट पहुंचाने में जुट गई।
क्योंकि हमास पर हमलों के दूसरे चरण में इजरायल की सेना गाजा में काफी अंदर तक घुसकर उसके बड़े अड्डों को निशाना बना रही है और इसी कड़ी में उसने गाजा के तीसरे सबसे बड़े शरणार्थी कैंप अल शती पर धावा बोल दिया। इजरायल के सैनिकों ने वहां जमीन और आसमान से एक साथ प्रहार किया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। इजरायल की सेना ने खतरनाक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अल शती कैंप में जमकर कहर बरपाया। अल शती शरणार्थी कैंप उत्तरी गाजा में भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद है, जो करीब 90,000 लोगों का बसेरा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल की सेना पर शरणार्थी कैंप में आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि इजरायल के हमले में वहां कई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि इजरायल ने इससे साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हमास के लड़ाके हैं। और इतना ही नहीं, इजरायल की सेना ने दावा किया कि अल शती शरणार्थी कैंप में हमास के कई अहम ठिकाने थे जो पिछले कई साल से चलाए जा रहे थे और दावा किया गया कि उन ठिकानों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल पर हमले के लिए कर रहे थे। इजरायल ने अल शती कैंप में हमास के ठिकाने होने का एक वीडियो सबूत भी जारी किया, जिसमें एक इमारत के अंदर बड़े पैमाने पर हथियार रखे नजर आए। दावा है कि इस इमारत को हमास ने अपना अड्डा बना रखा था। हालांकि इजरायल की सेना ने बाद में उस इमारत पर विस्फोटक लगाकर उसे हथियारों समेत उड़ा दिया। इजरायल की सेना ने अल शती शरणार्थी कैंप को घेरकर वहां जबरदस्त बमबारी कर दी। इस दौरान इजरायल के पैदल सैनिक वहां इमारतों में हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारते नजर आए। इजरायल ने इस ऑपरेशन के दौरान अल शती कैंप में मौजूद हमास के ज्यादातर अड्डों को ध्वस्त करके उस इलाके पर अपना कंट्रोल जमाने का दावा किया। यानी हमास पर हमले के दूसरे चरण की शुरुआत में ही इजरायल के हाथ बड़ी सफलता लग गई। के साथ ही इजरायल ने गाजा शहर के करीब मौजूद इलाकों में भी अपने हमले तेज कर दिए और वहां मौजूद गवर्नर हाउस समेत कई अहम इमारतों पर कब्जे का दावा किया। जबकि एक रोज पहले ही इजरायल की सेना ने हमास की संसद पर भी कब्जा कर लिया था, जिसकी एक तस्वीर जारी की गई थी और दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। तस्वीर में इजरायल के सैनिक संसद में बैठे नजर आए थे और इसके एक दिन बाद ही इजरायल ने हमास को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में गवर्नर हाउस को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये हमास के लिए बड़ी चोट मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर हाउस में ही हमास के खुफिया विभाग का दफ्तर होने का दावा किया जाता है। और तो और दावा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने जो खौफनाक हमला किया था, उसकी सारी प्लानिंग यहीं तैयार की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इजरायल हमास को जड़ से मिटाने में जुटा है। कि हमास भी इजरायल पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर दक्षिणी इजरायल के इलाकों में रॉकेट बरसा दिए, जिसकी वजह से वहां कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। दक्षिणी इजरायल का किबुत्ज किसुफिम 7 अक्टूबर से ही हमास के निशाने पर रहा है। जंग के पहले दिन हमास के लड़ाकों ने वहां 14 लोगों की हत्या कर दी थी। करीब 400 की आबादी वाला किबुत्ज किसुफिम पूर्वी गाजा की सीमा के बेहद करीब है। दावा किया गया कि गाजा से रॉकेट दागे जाने के बाद वहां लोगों के पास छिपने के लिए सिर्फ 3 सेकंड होते हैं, इसलिए हमास के लड़ाके इस इलाके को आसानी से निशाना बना पाते हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों पर हर वक्त मौत मंडराती रहती है। हमास के हमलों में इस गांव के कई घर तहस नहस हो चुके हैं। खिड़कियों के हाल देख सकते, दरिंचियों के हाल देख सकते किस तरह से जल के उखड़ गए हैं। किबुत्ज किसुफिम इजरायल के उन इलाकों में एक है जहां सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए इजरायल की सेना ने इस इलाके में डेरा डाल रखा है। हमास सिर्फ गाजा के पास वाले इजरायल के इलाकों पर ही हमले नहीं बोल रहा, बल्कि उसके निशाने पर गाजा से कई किलोमीटर दूर के शहर भी हैं। और इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने इजरायल के तेल अवीव को रॉकेट हमलों से दहला दिया, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जिस मकान पर रॉकेट गिरा, उसकी दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इस हमले में एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। गाजा से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद इजरायल का तेल अवीव शहर जंग के पहले दिन से हमास के निशाने पर रहा है। 7 अक्टूबर को हुए खौफनाक हमले के दौरान यहाँ 150 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद से ही इजरायल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में जुटी है। अब नेतन्याहू का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने हमास के बाद हिजबुल्लाह के अंत की तैयारी कर ली। हालांकि अब तक हमास जंग के बीच इजरायल एक और मोर्चे पर जंग लड़ने से बच रहा था, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तो नेतन्याहू ने भी हिजबुल्लाह की बर्बादी की कहानी लिख डाली। इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को मिटाने के संकेत देते हुए सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया। हालांकि हमास से जारी जंग में हिजबुल्लाह को लेकर इजरायल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है।
और इसराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ही उस पर पलटवार किया। लेकिन खबर है कि इसी बात का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह इसराइल को दहलाना चाहता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि इसराइल की फौज अभी हमास से लोहा ले रही है। ऐसे में वो उस पर जोरदार हमले नहीं कर पाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने उसकी ये गलतफहमी अपने एक बयान से दूर कर दी। खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हिजबुल्लाह के फन को कुचलने की तैयारी इसराइल कर रहा है, जिसका मतलब यह कि हिजबुल्लाह इसराइल की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर इसराइल ने अब तक इसलिए ताकतवर हमले नहीं किए हैं क्योंकि वो उसे मिटाने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। और नेतन्याहू के इशारे के बाद उस प्लान का पर्दाफाश भी हो गया। हमास पर इसराइल भीषण हमले कर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर उसने हिजबुल्लाह से भी जंग छेड़ दी तो उसे 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। और हिजबुल्लाह भी अकेला नहीं है, उसके साथ इसराइल का कट्टर दुश्मन ईरान खड़ा है। मतलब ये कि अगर इसराइल ने हिजबुल्लाह से जंग शुरू की तो ईरान भी उसमें कूद सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो इसराइल को 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। माना जा रहा है कि इसीलिए इसराइल खामोशी से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा है, ताकि जब उस पर हमले किए जाएं तो ईरान भी उसे बचा ना पाए और हमेशा हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके। इसीलिए नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हमास की बर्बादी के बाद हिजबुल्लाह से हर एक जख्म का हिसाब बराबर किया जाएगा। नेतन्याहू का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि उत्तरी इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेबनान में बनाए अपने ठिकानों से उसने इजराइल पर कई हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजराइल के कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह हर बीतते दिन के साथ इजराइल को जख्म पर जख्म दे रहा है। गाजा में इजराइल के हमले शुरू होने के बाद लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी, जिनकी चपेट में आने से इजराइल के 7 सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 10 लोग उसके हमलों की चपेट में आने से घायल भी हुए हैं। हालांकि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है, लेकिन इसके बावजूद उत्तरी इजराइल यानी लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले कम नहीं हुए हैं। उसने इजराइल की सेना को निशाने पर लेकर उसे तगड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, पहले जहां हिजबुल्लाह रॉकेट से इजराइल पर निशाना साध रहा था, वहीं अब उसने मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग छेड़ने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने इजराइल पर घातक हथियारों से वार किया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इजराइल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले करने में जहां नरमी बरत रही है, वहीं हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपनी खतरनाक मिसाइलों का भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए टोही ड्रोन की मदद ले रहा है और पहले वो इजराइल के सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगाता है और फिर उन पर मिसाइलें बरसा देता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थीं कि हिजबुल्लाह को रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइलें भेजी ताकि ईरान के दुश्मन इजराइल को घुटनों पर लाया जा सके। ऐसे में जब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने यह दावा किया कि इजराइल पर घातक मिसाइलों से भी हमले तेज कर दिए गए, तो रूस पर भी उंगली उठने लगी कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए। माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह से निपटने के लिए एक बार में ही उसे मिटाने की रणनीति बनाई, क्योंकि अगर हमास से जारी जंग में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो हो सकता है उसको भी नुकसान उठाना पड़े। अभी इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी है। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो वो उसे गंभीर चोट शायद ही पहुंचा पाए। खबर के मुताबिक इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को एक बार में ही खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। मतलब पहले वो हमास का खात्मा करेगा और उसके बाद हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले करके उसे बर्बाद कर देगा। हालांकि खबर है कि नेतन्याहू से इशारा मिलने के बाद इजराइल के सैनिकों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले किए और उसके कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। यानी हिजबुल्लाह पर बड़ी चोट से पहले इजराइल ने उसे आगे होने वाली लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि इसके बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि हिजबुल्लाह के पीछे सीधे सीधे ईरान की ताकत मानी जाती है। ईरान के हथियारों के दम पर ही हिजबुल्लाह अमेरिका की सेना तक को चुनौती देने से नहीं रुकता। मतलब यह कि हिजबुल्लाह के साथ जंग सीधे ईरान के साथ जंग की तरह हो सकती है, जो इजराइल की उत्तरी सीमा पर पिछले कई साल से इजराइल का सिरदर्द बना हुआ है। लेबनान में बैठकर वो इजराइल पर हमले करता रहता है और ईरान से उसे हर तरह की मदद भी मिलती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के सफाए की बात कही, ताकि ईरान भी जंग में उतरे तो इजराइल की सेना उससे निपट सके। हमास के समर्थन में हूथी विद्रोही अब इजराइल से सीधी टक्कर लेने की तैयारी में है और इसका ट्रेलर भी हूथी विद्रोहियों ने दिखाना शुरू कर दिया।
इजरायल और हमास के बीच 1 महीने से ज्यादा वक्त से छिड़ी जंग के दौरान हूथी लड़ाकों ने छठी बार इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी और यह जता दिया कि वो इजरायल के खिलाफ हमास की जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी गाजा पर इजरायल के कंट्रोल के ऐलान के बाद हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इजरायल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हूथी विद्रोहियों ने दो टूक कहा कि अगर गाजा पर इजरायल के हमले नहीं रुके तो उनका अगला निशाना लाल सागर में इजरायल के जहाजों पर होगा। हूथी विद्रोहियों की इस खुली धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजरायल और हमास की जंग के बीच युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। यानी लाल सागर इजरायल और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजरायल ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और अपने जंगी जहाजों को वहां तैनात कर दिया था ताकि नौसेना के जरिए इजरायल की तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा सके। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात इजरायल के उन्हीं जहाजों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी। इजरायल, मिस्र, जॉर्डन, सूडान, सऊदी अरब और यमन से घिरे लाल सागर में इजरायल की नौसेना के साथ ही अमेरिकी जहाज भी तैनात हैं और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा भी कर चुकी है। ऐसे में अगर हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की तो जंग की आग और भड़क सकती है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने न सिर्फ इजरायल के जंगी जहाजों पर हमले की धमकी दी है बल्कि लाल सागर से गुजरने वाले उसके मालवाहक जहाजों को भी निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। और इसके लिए हूथी लड़ाकों ने एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें उसके लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले इजरायल के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमले करते दिखाई दिए और धमकी दी गई कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजरायल के मालवाहक जहाजों को ऐसे ही लाल सागर में डुबो दिया जाएगा। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि इजरायल के जहाजों को निशाना बनाने के लिए उसने समंदर किनारे अपनी मिसाइलें और रॉकेट तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया कि हूथी विद्रोहियों के पास ईरान से मिली कई ऐसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो समंदर में लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा उनके पास रिमोट से नियंत्रित होने वाली कई ऐसी आत्मघाती छोटी नावें मौजूद हैं जो विस्फोटक लेकर सीधे बड़े जहाजों से टकराकर तबाही मचा सकती हैं। क्योंकि हूथी की प्लानिंग लाल सागर में अटैक करके इजरायल के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की है, क्योंकि लाल सागर में इजरायल के मालवाहक जहाज यमन के करीब से होकर गुजरते हैं, इसलिए इजरायल की सिरदर्दी बढ़ गई कि 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों से निपटने के लिए इजरायल ने भी लाल सागर में तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। वहां इजरायल की सेना ने अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम में एक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की हुई है जिसने इजरायल की सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया कि हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हमले बुरी तरह फेल हो गए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि 4 दिन पहले हूथी लड़ाकों की बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नाकाम कर दिया था। इजरायल की सेना के मुताबिक एरो 3 सटीक हमले करने में माहिर है और चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजरायल की सेना ने बताया कि इसे खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए ही तैयार किया गया था। इजरायल की सेना का दावा है कि उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है।